नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है नील और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लोग हफ्ते की स्टार्टिंग में मार्केट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आने वाला मतलब ये जो कंटिन्यू ये जो हफ्ता है, ये जो करंट वीक है, इसमें हमारा जो मार्केट में एक्टिविटी रहेगा वो कैसे रहेगा, कौन कौन सा मेजर लेवल हमें मिल सकता है और हम लोग कैसे एक स्विंग लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लोग आ गए हैं अपना हम्म, जो डेली निफ्टी का जो डेली लेवल है उसमें आ गए हैं। और यहाँ पे आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लेवल हमें मिल सकता है। तो जो निफ्टी का ओरिजिनेशन ऑफ मूव है वो है कुछ यहाँ से है और अभी फिलहाल निफ्टी यहाँ पे है। तो एक बहुत अच्छा रैली निफ्टी को देखने को मिला है जो हम लोग जानते हैं। पर क्या ये पिछले एक दो दिन या तीन दिन का जो मार्केट का साइडवेज मूवमेंट है इससे हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, एक सॉलिड करेक्शन देखने को मिला है। देखिए, हम लोग अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये सब चार्ट में देखेंगे तो हमें तो लगेगा कि मार्केट गिर रहा है टाइप्स। पर मार्केट को इसको गिरना नहीं कहते हैं, इट्स ए कंसोलिडेशन फेज। इनफैक्ट करेक्शन भी अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, या जो छोटा करेक्शन बोलते हैं जिसको जिसका जो मार्केट के लिए हेल्दी रहता है वो भी इनफैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हम लोग ये ओरिजिनेशन ऑफ मूव देखें यहाँ से, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं है, अभी फिलहाल भी जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है। हम लोग एंट्री फिन एकेडमी 360 में, स्टॉक मार्केट 360 कोर्स पे डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको कंबाइन करके लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और उसमें बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अगर कोई एक दिन मार्केट हमें दिखा है कि बेरिश है, क्या उसके नीचे या ऊपर जाके मार्केट फिर से ऊपर आया है, फिर हम लोग समझेंगे कि वो करेक्शन हुआ है। और बिल्कुल उल्टा करेंगे जब हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो अभी मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड में है, पर क्या हमें वो करेक्शन देखने को मिला है? अगर हम लोग एक हफ्ते के लिए स्विंग लेवल देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये जो निफ्टी का हमें अभी आ, जो लेवल देखने को मिल रहा है, दिस इज ये लेवल है। तो ये लेवल से अगर 20,597 से लेके 20,543 ये जो लेवल है यहाँ तक। पर यहाँ पे ऐसा देख के हमें लग रहा है कि जैसे मतलब यहाँ पे आके बाउंस करके रिट्रेस करके फिर से निफ्टी ऊपर गया है। तो क्या इसको हम लोग एक करेक्शन या एक असली जगह से सपोर्ट लिया है, इसको कह सकते हैं? आइए थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेवल है ये लेवल के बिल्कुल नीचे, मतलब ये लेवल में ऊपर जाने के बाद रिट्रेस होके आके फिर से बिल्कुल नीचे एक डिमांड लेवल या एक सपोर्ट लेवल बनाया है निफ्टी या नहीं बनाया। तो हम लोग 4 आवरली लेवल पे नहीं देखे, इनफैक्ट हमें 3 आवरली लेवल पे जो दिख रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा जो यहाँ पे डिमांड लेवल था उसको कट करके नीचे आया है और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ नीचे आया है। हम लोग फर्दर डिग डाउन करेंगे और हम लोग 1 आवर और 30 मिनट्स का कैंडल पे जाके देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये लेवल के यहाँ पे आके कुछ डिमांड लेवल बना है कि नहीं। यहाँ पे हमें ग्रीन लेवल दिख रहा है, इसको हम लोग डिमांड लेवल नहीं कहेंगे। ये जो टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मेरा बनाया हुआ, मेरा प्रोग्राम किया हुआ टूल है, तो जो हम लोग एंट्री फिन एकेडमी के स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, उनको उनको जब सिखाते हैं उनको विजुअली ये चीज़ ज़रा जल्दी समझ में आता है कि लेवल भी दिख रहा है और कैंडल भी दिख रहा है। तो ये जो सारे वाइट कैंडल और ब्लू कैंडल्स है ये सारे बुलिश कैंडल है, और ये जो सारे ब्लैक कैंडल्स है ये बेरिश कैंडल, येलो कैंडल भी बेरिश कैंडल। तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अभी भी फिलहाल हमें कोई डिमांड लेवल जहाँ पे सप्लाई लेवल को क्रॉस करके डिमांड लेवल में आया है ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक डिमांड लेवल बना था उसमें सप्लाई लेवल ने क्रॉस करके यहाँ पे नीचे आया है।
तो अभी ये सप्लाई लेवल पे रिट्रेस करके फिर से थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए वो समझते हैं। तो नॉर्मली इंट्राडे में हम लोग 30 मिनट्स के नीचे जाना मतलब बराबर नहीं रहता है। हमें अगर इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर के साथ हमें पार्टिसिपेट करना है, जो कि हमारा एंट्री 360 स्टॉक मार्केट 360 कोर्स में सिखाते हैं, उसमें ये दिख नहीं रहा है। मतलब वो जो लॉजिक हम लोग सिखाते हैं वहाँ पे हम लोग यही इंस्टीट्यूशन के साथ जितना हो सके पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक छोटा टाइम फ्रेम में एक सप्लाई लेवल बना है, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम का सप्लाई लेवल से बाउंस करके, क्योंकि इट्स ऑल गेम ऑफ बायर एंड सेलर, तो सप्लाई लेवल के ऊपर हमेशा बायर बैठे रहेंगे और नीचे जो है वो सेलर बैठे रहेंगे। और एक डिमांड लेवल के ऊपर जो है वो बायर बैठे रहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ये डिमांड लेवल है तो इसके ऊपर बायर बैठे हैं और इसके नीचे सेलर है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो कोशिश चल रहा है, यहाँ पे एक नैरो रेंज पे निफ्टी मूव कर रहा है। तो क्या निफ्टी और ऊपर जाएगा, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम लोग सारे सिचुएशन को कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? ये जो है 19,597 से लेकर 19,543, ये हमारा एक मेजर लेवल है। पर ये इसके हिसाब से हम लोग अभी एक छोटा टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो अगर जब निफ्टी ये लेवल के ऊपर जाएगा, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है, तो आप मार्केट को बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। 90,834 से लेके 21,834 13 से लेके 21,813 तक जो लेवल है, इसको आप एक बुलिश लेवल कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर आप एक सेफ ट्रेडर है तो आप कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जाके फिर से रिट्रेस करके आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर आप एक सेफ ट्रेडर है कि निफ्टी यहाँ पे आके रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, तो शायद आप यहाँ पे एक बाय ऑर्डर लगाना चाहेंगे और अपना टारगेट जो है यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एक सेफ ट्रेडर है, आप सप्लाई लेवल को कैसे यूज करेंगे, आप कोशिश करेंगे 21,813 के यहाँ पे जाके फिर से नीचे आए और यहाँ पे जो 21,597 का लेवल है, यहाँ पे आप अपना टारगेट बुक करेंगे। अगर आप बेयरिश है तो बेयरिश हम लोग कह पाएंगे कि यहाँ पे जाके एक बाउंस करके नीचे आएगा और अगर यहाँ पे आके बाउंस करके ऊपर जाएगा। तो इसमें देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सिस्टम मतलब ट्रेडिंग में कुछ राइट या रॉन्ग नहीं होता है। टिल द टाइम आप पैसे बना रहे हैं, आपका अर्निंग हो रहा है, तो आप वो बाय करके कीजिए, शॉर्ट करके कीजिए, वो आपके ऊपर है। बिकॉज ट्रेडर के लिए मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हर तरीके का मार्केट में पैसा बनाने का है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो कोशिश करते हैं साइडवेज मार्केट में मैं थीटा डीके का फायदा उठाऊं। तो आपको अगर वो ट्रेडिंग वाला नजरिया लाना है, तो आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी एक रूल, या तो आप रिट्रेसमेंट या पे रिट्रेस करके आता है उसमें उसको फॉलो कीजिए, या तो आप ब्रेकआउट करके जाता है उसको फॉलो कीजिए। दोनों के एक साथ कंबाइन मत कीजिए। तीसरा एक रूल हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग रूल, जहाँ पे अगर आप एक बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि निफ्टी इसके ऊपर जाए, जाके फिर से जब यहाँ से नीचे आए, तो मतलब यहाँ पे जो लोग स्टॉप लॉस लगा चुके हैं 21,834 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा चुके हैं, फिर निफ्टी नीचे जा रहा है। सिमिलर वे इस सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए आज अगर डेली लेवल पे देखें, दिस इज अ मेजर सप्लाई लेवल 21,597 से लेके 21,534। तो अगर आप एक स्मार्ट प्लेयर है, आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे यहाँ पे जितने भी सारे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे जितने भी सारे ट्रेडर है, यहाँ पे बायर सेलर है, उनका ताकत जब खत्म होके प्राइस अभी नीचे की तरफ आएगा, तो आप यहाँ पे एक 1 कैंडल या 2 कैंडल में अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेंगे, शॉर्ट ट्रेड लेंगे। दिस इज द एंड उसको आप फॉलो करेंगे, उसको आप फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जो पाइवट है वहां पे यहाँ पे कहीं पे जब वो बनेगा लेवल बनेगा, तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बट अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग रूल फॉलो करते हैं तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग रूल ही फॉलो करेंगे। ऐसा सब चीज कंबाइन मत कीजिए कि रिट्रेसमेंट में मैं एंट्री ले लिया और स्टॉप लॉस हंटिंग में मैं अपना प्रॉफिट बुक किया, ऐसा मत कीजिए। जो भी रूल आप फॉलो कर रहे हैं, कि अगर आप ब्रेकआउट पे करते हैं तो ब्रेकआउट को फॉलो कीजिए, अगर आप रिट्रेसमेंट को फॉलो करते हैं रिट्रेसमेंट को फॉलो कीजिए,
और अगर स्टॉप लॉस हंटिंग आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें फॉलो कीजिए। देखिए ट्रेडिंग में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, द ओनली पैरामीटर ऑफ मेकिंग परफॉर्मेंस इज लाइक यू आर मेकिंग मनी, दैट्स इट। तो वो आप अगर कैश में करते हैं वेरी गुड, अगर आप ऑप्शन में करते हैं वेरी गुड। ऐसा अगर आप कैश में करते हैं, आप बिल्कुल मत समझिए कि अरे मैं तो कैश में करता हूँ, सारा दुनिया ऑप्शन में कर रहा है तो मुझे भी ऑप्शन में जाना चाहिए। या अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो वाइस वर्सा, मतलब ऐसा मत सोचिए। अगर आपका पैसा बन रहा है तो स्टिक टू दैट रूल, बिकॉज हमेशा याद रखिए लेस इज मोर। जितना आप कम अपना पोर्टफोलियो में स्टॉक रखेंगे, जितना आपका स्ट्रैटेजी, मतलब 2 3 4 इतना ही बस आपका स्ट्रैटेजी रहेगा। और दुनिया भर के स्ट्रैटेजी मत लगाइए, दुनिया भर के इंडिकेटर मत लगाइए। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर है तो डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो कीजिए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए। जो इंडिकेटर है आरएसआई या मूविंग एवरेज वगैरह जो है, उसको उसको अपना स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट में कीजिए। अगर आप एक सपोर्ट एंड रजिस्टर या डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर है तो कोशिश कीजिए आप मूविंग एवरेज को कैसे अपना वही स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक्यूरेट डिसीजन लेने। ये चीजें अगर आप समझ रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज हमारा एंट्री फिन एकेडमी का जो स्टॉक मार्केट 360 कोर्स है, उसमें हम लोग ये बहुत बारीकी से सिखाते हैं। हफ्ते दर हफ्ता एक एक सेशन चलता है और वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में 3 साढ़े 3 महीने का जो थ्योरी सेशन है उसके बाद जो सपोर्ट सिस्टम है उसके जरिए सिखाते हैं। तो अगर आप चाहे तो नीचे दिए गए डिटेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी इसको सीख सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप इसको समझते हैं तो नथिंग लाइक दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का अभी लेवल। इसमें अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो भी लेवल्स है यहाँ पे पाइक का लेवल इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे, और इसके नीचे आएगा तो हम लोग ब्रॉडली सेलिंग का, मतलब 21,834 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइक का लेवल कंसिडर करेंगे। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो अभी जिस लेवल में निफ्टी घूम रहा है 21,593, इसमें आप बाई कर सकते हैं, बट आपको फिर नेक्स्ट पाइवॉट में अपना 1:2 का रेशियो या 1:3 का रेशियो नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपको उतना प्रॉफिट होगा। याद रखिए स्टॉप लॉस मतलब एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग, दीज टू आर द थिंग जो आपके कंट्रोल में है, बाकी और कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इसके बाद आ जाता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक बार क्रॉस करके नीचे आया है। सो हम लोग चले जाते हैं डेली में। तो डेली में ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग एक स्टॉप लॉस हंटिंग सिचुएशन बोल सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर निफ्टी गया, उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने ऑर्डर लगा के रखा था और फिर यहाँ से नीचे आया, तो दिस इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग सिस्टम। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, वेट कीजिए कि फिर से वो अपना लेवल पे आए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ए हमारे लिए एक लेवल बन रहा है। दिस इज अ ब्रॉड लेवल। अभी हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे तो यहाँ पे एक डिमांड लेवल को क्रॉस करके नीचे आया है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर है तो आप वेट कीजिए फिर से वो रिट्रेस करके यहाँ पे जाए, और क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आपको सस्ते में मिल गया। और अगर नहीं तो जाए तो कम से कम यहाँ से मतलब 47,710 से फिर से यहाँ पे रिट्रेस करके जाए तो आप ये कीजिए। यहाँ पे हमें हल्का सा एक करेक्शन का मूव दिखा है। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा था सेशन के शुरू में कि ये जो आपका सपोर्ट एंड डिमांड लेवल था इसको क्रॉस करके ये यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक सप्लाई लेवल में बनाया है। सो दिस इज आइडियल सिनेरियो। तो अगर पर प्राइस हमेशा एंट्री जो कीजिए अपने लिमिट के हिसाब से कीजिए। मतलब प्राइस यहाँ से निकल गया और मैं यहाँ पे लेके एंट्री किया तो देर इज ऑलवेज अ चांस कि एक हफ्ते का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो प्राइस फिर से ऊपर आ सकता है। तो हमें हमेशा अपना जो लॉस है वो लिमिटेड करना चाहिए और प्रॉफिट का चांसेस हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये एक सिस्टम है। ये एक्चुअली आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे, जितना ट्रेडिंग करेंगे सीखेंगे। तो ट्रेडिंग के साथ साथ आपको अपना मनी मैनेजमेंट भी करना है, आपको अपना
रिस्क मैनेजमेंट भी करना है, तो तभी जाके पैसा बनता है। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज हम लोग CNX फार्मा की बात करेंगे, बिकॉज फार्मा में सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो CNX फार्मा क्या है? CNX फार्मा इज और हम लोग लिखते हैं निफ्टी फार्मा। तो ये CNX फार्मा आ गया। देखिए CNX फार्मा का कुछ देखते हैं, बीच में काफ़ी सारा न्यूज़ था CNX फार्मा में कि US FDA का जो अप्रूवल है वो काफ़ी सारे कंपनीज को मिला है। देखिए यहाँ पे भी दिखेगा, इंडियाज एलेम्बिक फार्मा राइजेस टू FDA अप्रूवल टू 8 ड्रग्स। एलेम्बिक फार्मा को 8 ड्रग का अप्रूवल मिला है, मतलब आज ही मिला है। फिर आपका दिसंबर 18 को इंडिया जाइडस लाइफ साइंसेज हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन गेटिंग US FDA अप्रूवल। तो US FDA अप्रूवल मतलब ये सारे कंपनीज अभी US में अपना जो ड्रग्स है वो सप्लाई कर पाएंगे। India's Lupin up on approval for US drugs regulator for 2 tablets. Mankind Pharma का यहाँ पे slips on report on PE firm selling stake. तो यहाँ पे अभी CNX अभी अब देखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। तो अभी न्यूज़ आया है, तो ये न्यूज़ आया है तो आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर अगर अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट के हिसाब से अगर इस प्राइस को चेज करे, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि निफ्टी करेक्शन में जा रहा है, ये भी करेक्शन में आ सकता है। तो एज इट है लो रिस्क टेकर, जो मैं हमेशा अपने सारे कोर्सेज में भी बोलता हूँ, ऑनलाइन बोलता हूँ, ऑफलाइन बोलता हूँ, कि आपको रिस्क आपका हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। तो आप वेट कर सकते हैं, प्राइस हैज इट्स ओन मेमोरी, मार्केट अपना मेमोरी में ऑपरेट करता है। तो यहाँ से जो बायर बैठे हुए थे जिनका ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, जब यहाँ पे आएगा तो आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक अपना पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे रेस की खिलाड़ी नहीं है, अगर आपको नहीं चाहिए कि मुझे इतना मतलब दिन, मुझे हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना रुकना नहीं है, मुझे थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताइए। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखिए 4 आवरली लेवल पे यहाँ पे जो सप्लाई लेवल है, यहाँ पे डिमांड लेवल बना के ऊपर, सो दिस इज अ गुड लेवल। फिर यहाँ पे भी वो चीज़, एक ही चीज़ हुआ है, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि अगर आप एक छोटा टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं तो इस लेवल पे फिर से एक बार निफ्टी कहीं पे, सॉरी, CNX फार्मा के जितने भी सारे स्टॉक्स है, जो मेजर प्लेयर्स है आपके, ग्लेनमार्क हो गए, सन फार्मा हो गया, डॉक्टर डिवीज लैब हो गया, तो ये जो मेजर प्लेयर्स है जो कि सन फार्मा, जो कि CNX फार्मा के मूवर्स है, वो स्टॉक में आप देख सकते हैं कि कम से कम इस लेवल पे जो CNX फार्मा का जो इंडेक्स है, कम से कम इस लेवल पे फिर से एक बार रिट्रेस करे, सो दैट आप महंगा मत खरीदिए, क्योंकि आपको कभी महंगा खरीदना नहीं है, आपको महंगा बेचना है। और महंगा आप जब खरीदेंगे तो बेचेगा कौन? आपको इंस्टीट्यूशन बेचेगा, कि उनको पता है। हम लोग बोलते हैं ना काफी टाइम, यार मेरे स्टॉक लेते ही इमीडिएटली प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये कैसे होता है? ये होता है कि हमें जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो अपना साइकोलॉजिकल लेवल है, हमें लगता है अरे सारे फार्मा स्टॉक तो अभी अप है, तो लेट्स बाय, देन फिर प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कैसे आप मिड लेवल पे सेफली पकड़ पाए उस प्राइस को, उसके लिए हम लोग एंट्रीफिन एकेडमी में काफ़ी सारे तरीके सिखाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसमें कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। सो CNX फार्मा का ये जो दोनों लेवल है, दीज आर टू इम्पोर्टेंट लेवल, कि कम से कम प्राइस को यहाँ पर रिट्रेस करने दीजिए और फिर अपना बाई का पोजीशन लगाइए। अगर आप इंटरेस्टेड है कि फार्मा का रैली पे आपको पार्टिसिपेशन करना है, तो ये एक अच्छा लेवल बनेगा, राइट। तो फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। हम लोग हफ्ते में 2 से 3 बार आते हैं और मार्केट का जितना भी हमें समझ में आता है उसका व्यूज देते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप ब्लाइंडली मार्केट में मत जाइए, आप भी इसके बेसिस पे अपना एनालिसिस कीजिए, अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए, और फिर कुछ डिसीजन लेना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके लीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर से एक बार इस वीक में कोई भी 2 दिन, मतलब फ्राइडे को तो डेफिनेटली पोस्ट मार्केट एंड नेक्स्ट वीक का सेशन होता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे वेडनेसडे या थर्सडे, मतलब टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, कोई भी एक दिन आके उसके मार्केट के बारे में फिर से बात करें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
आपका ये जो साल है ये आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साल गुजरे, और आप लोग सब प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है तो बहुत अच्छी बात है, उस प्रॉफिट स्प्री को कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।